नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है भारत के लिए बेहद गर्व की बात है, क्योंकि इंडिया ने पहली बार जीआई टैग लाइम्स यानी नींबू को यूनाइटेड किंगडम के लिए शिपमेंट दी है। तो पूरी खबर क्या है इसको हम एक बार विस्तार से समझ लेते हैं और इसी के साथ आपका ये जो पूरा टॉपिक है वो आपके जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी से और जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये खबरों में क्यों है। तो इंडी और पुलियान कुंडी नींबू की पहली हवाई खेप यूके को भेजी गई है। किसके द्वारा? कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपडा ने जो है इसकी पहली खेप यूके को भेजी है। अब बात करें इसमें कितनी खेप भेजी गई, तो इसमें कुल 500 किलोग्राम की शिपमेंट की गई है, जिसमें कि 350 किलोग्राम जो है वो इंडी लाइम शामिल है जो कि कर्नाटक के विजयपुरा से संबंधित है, और 150 किलोग्राम पुलियान कुडी लाइम है जो कि तमिलनाडु के तेनकासी जिले में स्थित है। अब ये जो दोनों लाइम है, दोनों लाइम के प्रकार है, आपको बता दें कि इन्हें जीआई टैग प्राप्त हुआ और इन्हें अब हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे इंडी लाइम के बारे में। तो भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो जैसा कि हमने डिस्कस करा कि मुख्य रूप से कर्नाटक के विजयपुर जिले में स्थित है। विशेषताओं की बात करें तो इसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट है, इसमें एक तीखी सुगंध पाई जाती है और इसमें उच्च रस उपज होता है। इसका जो खट्टा मीठा स्वाद होता है ये इसे अन्य नींबुओं से अलग बनाता है। इसके उत्पादन की बात करें तो इसके लिए काले कपास मिट्टी की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ ये अर्ध शुष्क जलवायु में आसानी से इनका उत्पादन अच्छी तरीके से किया जाता है। अब इसमें जो है वो उच्च साइट्रिक एसिड सांद्रता पाई जाती है, जिसके कारण इसका उपयोग पेय पदार्थ, अचार, आवश्यक तेल में, साथ ही साथ पारंपरिक चिकित्सा के लिए भी इस नींबू का प्रयोग किया जाता है। अब महत्व की बात करें कि जीआई टैग मिलने से इसका क्या महत्व होगा, तो सबसे पहला तो यही है कि इसकी क्षेत्रीय पहचान सुरक्षित होगी, यानी जिस क्षेत्र में ये उगाया जाता है वहां पर इसकी महत्ता बनी रहेगी। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी बेहतर कीमत सुनिश्चित होगी और इसे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी मिलेगी। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जो दूसरा नींबू है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो दूसरा जो नींबू है उसका नाम है पुलियान कुडी लाइम। सबसे पहले हम जानेंगे इसकी भौगोलिक क्षेत्र के बारे में। तो इसे तमिलनाडु के तेनकासी जिले में पाया जाता है, जिसे कि अक्सर नींबू का शहर भी कहा जाता है। अब विशेषताओं की बात करें तो इसकी सुगंध जो है वो काफ़ी तीव्र होती है, इसमें संतुलित अम्लता होती है, इसकी ये जो नींबू है इसकी छाल जो होती है वो काफ़ी पतली होती है और इसी के साथ इसमें लगभग 55% उच्च रस प्रतिशत पाया जाता है और साथ ही साथ इसमें 34.3 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम एस्कॉर्बिक एसिड भी पाया जाता है। पोषण की बात करें तो ये जो नींबू है इससे विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो कि आपका प्रतिरक्षा और पाचन में काफ़ी सहायक होता है। अब उत्पादन की बात करें तो ये लाल दोमट मिट्टी और उष्णकटिबंधीय जलवायु में यह काफ़ी आसानी और अच्छी गुणवत्ता के साथ उगाए जाते हैं। अब महत्व से क्षेत्रीय पहचान सुरक्षित होगी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेहतर कीमत मिलेगी और साथ ही साथ इसके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी बढ़ेगी। अब इतना समझने के बाद आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं हम जीआई टैग के बारे में कि जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेत होता क्या है। तो इसकी परिभाषा की बात करें तो ये दरअसल बौद्धिक संपदा अधिकार यानी आईपीआर का एक रूप होता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न उत्पादों की पहचान की जाती है, जिसमें कि उत्पादों की गुणवत्ता, प्रतिष्ठा और अन्य विशेषताएं अनिवार्य रूप से उस मूल से जुड़ी होनी चाहिए, यानी कि उस पर्टिकुलर जो क्षेत्र है जहां का वो उत्पाद है उससे जुड़ी होनी चाहिए। और ये किन किन वस्तुओं पर होता है, तो ये कृषिगत, प्राकृतिक या विनिर्मित वस्तुएं, जिसमें कि आपका हस्तशिल्प, औद्योगिक वस्तुएं और खाद्य पदार्थ शामिल होता है, इन सबको इस कैटेगरी में रखा गया है। और इसका उद्देश्य क्या होता है, यानी कि किसी भी उत्पाद को जब भौगोलिक संकेतक दिया जाता है यानी जीआई टैग दिया जाता है तो उसका क्या उद्देश्य होता है। तो सबसे पहला यही कि उसकी क्षेत्रीय उत्पादों की रक्षा करना, यानी कि जिस क्षेत्र में वो उगाया जा रहा है उससे संबंधित वहाँ पे उसकी रक्षा करना उत्पाद की, और साथ ही साथ गुणवत्ता को बढ़ावा देना। आपने देखा होगा जब कोई उत्पाद होता है वो काफ़ी फेमस हो जाता है तो उसके नकली प्रोडक्ट भी बनने लगते हैं। तो जब जीआई टैग दे दिया जाता है तो उस क्षेत्र की गुणवत्ता जो है वो बनी रहती है और उसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य भी बढ़ता है। साथ ही साथ जो अधिकृत उपयोग है उसको भी रोका जा सकता है और इसके अलावा जो स्थानीय उत्पादक हैं उनके लिए आर्थिक लाभ भी सुनिश्चित होता है। अब आगे बढ़ते हैं और एक बार इसके जो भौगोलिक संकेत है इसके कानूनी ढांचे को भी समझ लेते हैं। तो कानूनी ढांचा की बात करें तो भारत ने भौगोलिक संकेतक यानी
पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 में बनाया था और इसे लागू कब किया था? इसे लागू किया था 2003 में। अगर इसके जारीकर्ता की बात करें तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री चेन्नई में इसे जारी किया जाता है। आपको बता दें कि जो भी पंजीकृत जीआई टैग है 10 वर्षों के लिए वैध होता है और इसके बाद आप इसकी जो वैलिडिटी है उसे बढ़वा भी सकते हैं। अब लाभ की बात कर लेते हैं कि जीआई टैग मिलने से क्या लाभ होता है। तो सबसे पहला तो आर्थिक महत्व, यानी कि जब कोई जीआई टैग किसी उत्पाद को प्राप्त होता है तो उसको सबसे पहले उसका आर्थिक महत्व बढ़ता है। वो जो पदार्थ है उसकी बाजार में प्रॉपर अच्छी कीमत मिलती है। संरक्षण होता है, यानी कि हमने डिस्कस करा पीछे की जो भी उत्पाद है उसको संरक्षण मिलता है। और दूसरा, जिस भी क्षेत्र से वो उत्पाद संबंधित है वहाँ के एरिया का, यानी कि वहाँ का जो ग्रामीण परिवेश है वहाँ के लोगों का विकास होगा, यानी ग्रामीण विकास होगा। और साथ ही साथ उस क्षेत्र में जो है वो रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जीआई टैग मिलने से जो भी उत्पाद है उसको कानूनी संरक्षण मिलता है, उसका कोई नकल नहीं कर सकता है। तो ये था हमारा आज का पूरा डिस्कशन का टॉपिक। अब बारी है आज के हमारे अभ्यास प्रश्न की, तो प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न है, जीआई टैग की प्रारंभिक वैधता अवधि क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए 5 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 15 वर्ष या डी 20 वर्ष। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ इसी तरह अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।